बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि पाक फ़िज़ाइया आज वो बाकायदा तौर पर मैदान में उतर आई है और पाक फ़िज़ाइया के जो त्यारे हैं उनकी जानिब से भारतीय ठिकानों पर आज हमले किए गए हैं, बमबारी की गई है, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम है। भारत में इस वक्त शोक का समा है कि पाक फ़िज़ाइया की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद ये पहला दूसरा बड़ा वाकया है जो पाक फ़िज़ाइया को इस कदर आज आपको गुस्से में हमें देखने को मिला कि पाक फ़िज़ाइया की जानिब से ये जो एंट्री हुई है उसने इस वक्त दुश्मन को हिलाकर रख दिया है। क्या डिटेल्स आ रही हैं वो तो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि इस हमले में, इस बमबारी में कितने मारे गए हैं, कितने भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं और पूरा मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट पर क्यों जा चुका है। लाहौर हो, सियालकोट हो, फैसलाबाद हो, सरगोदा हो, जनाब इस वक्त हाई अलर्ट मुकम्मल तौर पर हो चुका है और छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी यह दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। आप तनकीद करें, आप जो है वो हमारी तारीफ करें, यह आपका हक है। आप अपनी राय का जरूर इजहार किया करें और हमें आपका जो फीडबैक है, हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहली जो अफसोसनाक खबर आपको देना चाहता हूं मुफ्ती किफायतुल्लाह के हवाले से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि JHY फेक के ये रहनुमा है, मौलाना फजल रहमान के बहुत करीब थे। इनके घर में एक बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश आता है कि इनके बेटे जो हैं वो घर में फायरिंग करते हैं, भाई भी मारा गया, उनकी बहन भी मारी गई और मुफ्ती किफायतुल्लाह जो है वो जनाब हॉस्पिटल मुंतकिल हुए थे। अब उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि मालाकंड में मुफ्ती किफायतुल्लाह जो है वो अस्पताल में जेर इलाज थे इस्लामाबाद के, और वो जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गए। मुफ्ती किफायतुल्लाह जो है वो खाले की हकीकी से जा मिले। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब का मैंने जब मेरा सहाफत का आगाज था तो मैंने इनका इंटरव्यू किया था। तो उस वक्त मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जो हैं इंटरव्यू में मैंने कुछ ऐसे सवालात किए जिससे वो गुस्से में आ गए और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जो है मेरा वो इंटरव्यू छोड़कर चले गए थे। मैं इनकी बड़ा एहतराम करता हूँ, मुफ्ती किफायतुल्लाह का, इनके अशार हम बहुत सुनते हैं और अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह अता फरमाए। और मेरा ये दिल जो है वो आज टूटा। यकीन करें, इनकी जब मैंने खबर सुनी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं इनके लिए दुआ कर सकता हूं क्योंकि अब ये खाले की हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह ताला इनके लिए जन्नत में आला मुकाम में इनको जगह अता फरमाए और जो अगला सफर है इनके लिए आसान करते। तो खैर एक खबर तो आपको मैंने ये देनी थी। दूसरी जानिब इस वक्त जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाक फ़िज़ाइया जो है उनकी जानिब से बमबारी की गई है और कितने दहशतगर्द, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं, जिसके बाद भारत के अंदर जो है वो सफ़े मातम बिछा हुआ है। जनाब पिछले व्लॉग पे बताया कि जो अफगानिस्तान में उनके जो 2-3 सूबे हैं, पख्तिका है, उसके बाद जनाब नंगरहार सूबा है भारत का, सॉरी अफगानिस्तान का, वहां पर बमबारी हुई। इल्जाम लगाया गया कि पाक फौज ने बमबारी की और इसमें 100 से ज्यादा TTP के जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए। मैंने उस वक्त भी कहा कि सबसे पहले तो अगर फौज ने भी की है तो बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर है और हमें ये काम करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि हम बारहा अफगानिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दे गए कि जनाब आप खुदा का वास्ता है, आप TTP को लगाम डालें और अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। जब हमारे सबक का पैमाना लबरेज किया तो हमने तो ये काम करना है और हम करेंगे कि आपका बॉर्डर इस्तेमाल हो रहा है, दहशतगर्द वहां से आते हैं, पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं, हमारे फौजियों पर हमले करते हैं, हमारे बच्चों पर हमले करते हैं, हमारी औरतों को जो है वो उनको शहीद करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं अपने सूबे में। हम ऐसा नहीं करने देंगे। हमारी जानें बहुत कीमती हैं। ये कोई GTA वाई सिटी तो आप खेल नहीं रहे कि आप इधर गए, उसको मार दिया, उसकी गाड़ी छीन ली। ये आप पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो लिहाजा एक खबर आई कि अफगानिस्तान में ये बमबारी हुई है। मैंने आपको बताया कि खबर जो असल थी वो ये थी कि जो TTP के जो 2 बड़े ग्रुप थे वो आपस में लड़ पड़े, नूर वली मसूद खान का ग्रुप और गुल बहादुर का ग्रुप। और उन्होंने इल्जाम लगाया गुल बहादुर के ग्रुप ने कि नूर वली मसूद जो है पाक फौज के साथ मिले हुए और वो जनाब आपस में इन्होंने ड्रोन हमले कर दिए। यानी कि ड्रोन हमले जो हैं ये आपस में इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किए। जो TTP की जो भारत की प्रॉक्सीज है, अब इनको ड्रोन किसने दिए? सवाल तो ये है कि दहशतगर्दों के पास वसाइल कहां से आ रहे थे? जवाब सादा सा कि भारत इनकी टेरर फाइनेंसिंग भी करता है, इनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट भी करता है, इनको ड्रोन्स भी प्रोवाइड करता है, इनको क्वाडकॉप्टर्स भी दिए जाते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अल्लाह का सच का खुदा है कि आपस में भिड़ पड़े हैं और आपस में ड्रोन हमले करते फिर रहे हैं और एक दूसरे के दहशतगर्द जो मारते फिर रहे हैं। तो जो काम शायद हम नहीं कर रहे, अभी हमने सब्र किया हुआ है,
आके देख लेते हैं कि अफगान तालिबान क्या करते हैं। लेकिन अब ये काम खुद ब खुद उन्होंने करना शुरू कर दिया है। टीटीपी आपस में इस वक्त लड़ पड़ी है अफगानिस्तान से, मैंने आपको ये खबर दी। अब दूसरी जानिब जो पाक फजाइया वाली खबर है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फोर्सेज है, पाकिस्तान की फौज है, वो बाजौड़ में ऑपरेशन कर रही है। बाजौड़ में क्लियरेंस हो चुकी है। 5 से 6 जो इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर उनकी सिक्योरिटी क्लियर हो गई है। वहां पर लोग दोबारा से अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं और वहां पर दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। और कोई एक दहशतगर्द, सिंगल दहशतगर्द वहां पर नहीं है जो किसी भी जगह के ऊपर जाए और वहां पर हमला करे। और इस कदर ये जो है वो खतरनाक और जलाली ऑपरेशन पाक फौज की तरफ से किया गया है। डेफिनेटली दहशतगर्दों के लिए इस सरजमीन में कोई जगह नहीं है। बलूचिस्तान में भी अल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। और जो सिस्तान सूबा है, यानी कि बलूचिस्तान और सिस्तान और ये बॉर्डरिंग पाकिस्तान का और ईरान का एलओसी है, वहां पर भी दहशतगर्दों को मारा गया। ईरान भी कार्रवाई कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। बीएलए जो है उनको उनका भी कला कमा किया जा रहा है। तो ये अब अगर आप इनको डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें तो ये दहशतगर्दों का आखिरी वक्त चल रहा है। अब इनको यहां से मुकम्मल तौर पर इनको वाइप आउट किया जा रहा है, इनको सफाया किया जा रहा है। अब भारत की जो मैशत है वो टूट गई है, खत्म हो गई, तो वो बर्बाद हो गई है। अब बाजौड़ में जो ये फाइनल स्टेजेस पर ऑपरेशन था, कुछ खतरनाक दहशतगर्द रह गए जिनके लिए जाहिर है टारगेटेड ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। टारगेटेड ऑपरेशन करना इस वजह से मुश्किल होता है कि जो दहशतगर्द हैं वो वहां की जो शहरी आबादी है उनके घरों में जाते हैं, घुसते हैं, उनको जख्माल बनाते हैं और वहां पर पनाह ले लेते हैं। और फिर वो जो मासूम लोग हैं उनको ढाल बनाते हैं, उनको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और होता ही है कि अगर कोई मुकाबला हो जाए तो उसके अंदर वो जो जनाब ये सिविलियन आबादी है, जो हमारे भाई हैं, वो भी इस पे शहीद हो जाते हैं, दहशतगर्द वहां से भाग जाते हैं। तो ये इस तरह से सारी चीजें हो रही थी। तो अब पाकिस्तान एयरफोर्स बुनियादुन मरसूस के ऑपरेशन के बाद, जिस तरह से हमने भारत को 6 त्यारे मार गिराए थे और हमने इनकी जई तई फेर दी, दुनिया की टेक्नोलॉजी हमने जो है वो तबाह बर्बाद कर दी। यहाँ पर मुझे एक लफ्ज याद आता है जो बड़ा मशहूर है, टेक्नोलॉजिया। तो टेक्नोलॉजिया तो था हमारा। तो जनाब बाजौड़ में ऑपरेशन हुआ और वहां पर जारी भी है। तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उनके जेट्स वहां पर फिजाओं में प्रवास करते हुए देखे गए हैं। और वो भी दहशतगर्दों के खिलाफ अब मंसर आम पर आ गए हैं। और बताया जा रहा है कि वहां पर बमबारी हुई है, ठीक ठाक किस्म की बमबारी हुई है। और जाहिर है अगर बमबारी हुई है तो पाक एयरफोर्स का जो निशाना है वो क्या वो चूक सकता है? बिल्कुल नहीं चूक सकता। हमने तो जनाब इनके राफेल कराए हुए हैं, हमने तो इनकी जो जई तई फेरी हुई है भारत की, तो हमने भारतीय ठिकाने, जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, उनके ठिकाने हैं। आज पाकिस्तान की एयरफोर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पर कि जनाब उन्होंने वहां पर बमबारी की है और उन जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में बाजौड़ में थे, उनको जनाब जहन्नुम वासिल किया है। तो ये ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के बाद दूसरी मरतबा देखा गया। और फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स अब दहशतगर्दी के खिलाफ मंजर आम पर आ गई है। अब ये जो क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहे हैं उसके लिए बहादुर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उनकी जनाब मदद ली जा रही है। तो ये एक बड़ी आम तरीन और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अब दहशतगर्दियों के खिलाफ हर तरह की टेक्नोलॉजी जो है उसको जनाब इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर पूरा मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुका है। ये मामला क्या है जनाब, इस वक्त जो इस्लात पे तबाहकारियां मचाई हुई हैं उसके हवाले से खबरें मैं आपके सामने पिछले ब्लॉग्स में भी रख रहा हूँ और आप भी खुद सुनते जा रहे हैं। तो अब एनडीएमए ने मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर बारिशों का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्को है, जबकि पंजाब के शुमाली और शुमाली मशरकी जो इजला है वहां पर भी शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसमें जेलम है, रावलपिंडी है, अटक है, लाहौर है, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हफ्जाबाद, मंडी बाबूदीन, वहां पर यह बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़रियाब आने का खदशा, यानी कि सैलाब मजीद खतरनाक होता चला जा रहा है। उसके अलावा लिया, राजनपुर, बखर है, साहिवाल, डीजी खान, मुल्तान, जो जनूबी पंजाब का बेल्ट है, रहीम जार खान, वहां पर भी शदीद बारिशों की जो है बताया जा रहा है। और उसके अलावा केपीके में भी शदीद बारिशों का इम्कान है, यानी कि पूरे मुल्क में ये मानसून का जो आखिरी स्पेल कह सकते हैं या फिर नया स्पेल कह सकते हैं वो जनाब इस वक्त अपने वो शुरू होने जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब लाहौर डिवीजन के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है बहुत खतरनाक है। बंद टूट गए रावी की और पानी जो है वो लाहौर की शहरी आबादियों में जाना शुरू हो गया और वहां पर घुस गया। तो लाहौर डिवीजन में सैलाब से मुतासर इलाकों में 16 कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया और मुतासर इलाकों में 29 और 30 अगस्त को कॉलेजेस जो है बंद रहेंगे। ये जनाब अब वहां पर छुट्टियां कर दी गई हैं। और फिर दूसरी जानिब जो द्राय रावी का बंद टूटा है उसके बाद लाहौर कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, जिसमें शादरा, ठोकर, न्याज बेग जो चौहों के इलाके हैं वहां पर सैलाबी पानी आबादी वाले इलाकों में दाखिल हो चुका है। और इसी तरह से सियालकोट की सूरत हाल भी है कि वहां पर भी आबादी के अंदर पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हमान में रखे। लेकिन सवाल ये है कि सारा कुछ हो क्यों रहा है? अल्लाह की गैबी मदद मांगनी है आपने, उसके लिए एक हल आपको बताता हूं, वो ये है कि जुल्म, सितम, फस्तायत ख़त्म कर दें। हमारे ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं आप उसको ख़त्म कर दें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की भी खैर करेगा, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस में अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।